सी फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.3 देखेंगे। 1.2 एक्चुअली वो ग्राफिकल मेथड से है, वो बाद में देख लेंगे। पहले आपको ये लीनियर इक्वेशन 1.3 देख लेते हैं। इसमें देखो मुरब्बा कालिब, उर्दू मीडियम वाले कहेंगे मुरब्बा कालिब इसको कहेंगे, और बेसिक पहले पढ़ लेते हैं उसका। इंग्लिश मीडियम वाले कहेंगे डिटर्मिनेंट। अब ये एक्चुअली होता क्या है डिटर्मिनेंट या मुरब्बा कालिब? देखो ऐसे रहेगा, ए बी सी डी, ये 4 टर्म्स रहेंगे, 4 अरकान रहेंगे। इसी को मुरब्बा कालिब कहते हैं। ये उफ़ की कतारें रहेंगे। जैसे इसको कहेंगे आप, ये रहेंगे रो, क्या रहेंगे ये? रो, है ना, उफ़ की कतारें। और ये रहेगा कॉलम, ये क्या रहेगा आपका? कॉलम रहेगा। अब रो यानी उफ़ की कतारें, उफ़ की कतारें, और ये उमूदी कतारें, ओके, यानी उमूद रहेगा ये। तो ये इसका दर्जा है ना 2 है, इसकी ऑर्डर कितनी है? 2 है। मतलब ये देखो क्या दिया हुआ है कि ये ऐसा रो कितने हैं, ये ऐसा दिया हुआ है ना, ये देखो इसका दर्जा 2 है, क्योंकि मतलब हर उफ़ की जो कतार है ना, ये उफ़ की कतार, उसमें 2 टर्म्स है। ये जो रो है ना उसमें 2 टर्म्स है, और कॉलम में भी 2 टर्म्स है, तो 2 × 2 यानी इसका दर्जा रहेगा 2 रहेगा। ओके, तो अब देखिए इसको करेंगे कैसे? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछी ज़रब करेंगे, ए ज़रब डी, ए डी, माइनस करेंगे बी ज़रब सी, बी × सी, बी सी, मीन्स ए डी माइनस बी सी। ओके, इसी को कहेंगे ये मुरब्बा कालिब की कीमत, या डिटर्मिनेंट, फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट इसको कहेंगे। मुरब्बा कालिब जो रहता है डिटर्मिनेंट रहता है, उसको आप कैपिटल ए बी सी और डी से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है, और उसमें आगे क्या दिया हुआ है कि क्रैमर्स रूल से, क्रैमर्स रूल से। अब ये कैसे आया, क्या आया, वो सारी चीज़ें ना बताए हुए हम डायरेक्टली आपको बता देते हैं कि उसके क्रैमर्स रूल्स के फॉर्मूले क्या है। ओके, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा डी फाइंड करना रहेगा, उसको डी रहेगा। डी में क्या रहेगा? A1 B1 और A2 B2, ये आपका डी रहेगा। A1 B1 यानी A1 A2 कॉलम में रहेगा, और B1 B2 दूसरे कॉलम में रहेगा। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है, यानी कतारें है। ओके, तो रो और कॉलम से ही याद रख लेना, उर्दू में याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो ये डी हो गया, उसके बाद डी एक्स का फार्मूला, ये एक फार्मूले से आपको क्रैमर्स रूल्स में, हाँ ये आता है, ये क्रैमर्स रूल। ये क्या हो गया था? ये डिटर्मिनेंट हो गया था, यानी मुरब्बा कालिब हो गया था। अभी आगे क्रैमर्स रूल्स यानी क्रैमर का उसूल उर्दू में कहेंगे, क्रैमर का उसूल। क्रैमर के उसूल में ये पहला क्रैमर्स रूल्स में पहला फार्मूला D = A1 B1 A2 B2 आएगा। फिर dx = x टर्म, यानी ये x है और ये y है, देखो ये पूरा x है, तो इसको निकाल दो यहाँ से, यानी ये तो सेम रहेगा आपका, B1 B2 सेम रहेगा, देखो ये सेम लिखे हमने। अब यहाँ पर x के टर्म को इसको निकाले हैं, मतलब A1 B1 और C1 C2 आ जाएगा इधर, इक्वल के बाद वाला जो रहता है वो। ओके, बिल्कुल इसी तरह से dy कर देना है। dy के लिए हमने क्या बताया, इसमें से देख लेना है, dy में y टर्म ये निकाल देना है, मतलब ये A1 A2 आपका सेम रहेगा, A1 A2। अब यहाँ पर जिसको निकाले है ये y टर्म, ये x है और ये y है, तो y को निकाल दिए, उसके बदले में क्या आएगा C1 और C2, ये dy का फार्मूला है। ओके, अब देखो उसके आगे ये 1 2 3 फार्मूला इसके हो गए, 1 2 और 3 फार्मूला क्रैमर्स रूल्स में, और एक 2 फार्मूले हैं उसमें x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो dy/d, सॉरी यहाँ पर dx/d, यहाँ पर x है तो इधर भी x आ जाएगा। y = dy/d, इधर y है तो इधर भी y रहेगा, स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ओके, चलो देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो खानापुरी कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स बता रहा है, क्या बता रहा है? देखो फिल इन द ब्लैंक्स न देते हुए हम डायरेक्ट आपको सॉल्व करके दे रहे हैं, आप फिल इन द ब्लैंक्स जैसे है वैसे भरते जाइए। क्या बताए थे हमने? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछी ज़रब कर दो, 3 × 5, 3 × 5, और साइन कौन सी आएगी? माइनस साइन आएगी, बीच में याद रख लेना, हाँ चाहे इसमें माइनस रहे या ना रहे, इधर माइनस ही आएगी। और 2 × 4, 2 × 4, इसको याद रख लेना, इसमें गलती करते बच्चे, मिस्टेक करते। 3 × 5 कितना आएगा? 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, माइनस 2 × 4 = 8, 4 × 2 = 8, 15 में से 8 गए, 15 - 8 7। तो इसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया, तो इसका वैल्यू कितनी आई? 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, -1 7 2 4, इसी के आगे हम करते जा रहे हैं। इसमें देखिए बच्चों कैसा करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछी ज़रब, -1 × 4 × 4,
अब साइन कौन सी आएगी बच्चों, माइनस आएगी बीच में, 7 × 2। अब देखो इसको ज़रब कर देंगे, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 1 + 1 माइनस है तो माइनस, फिर ये माइनस की साइन है वो सेम लिखेंगे, 7 × 2 = 7 दूने 14, 7 × 2 = 14। देखो दो माइनस होते हैं तो प्लस करते हैं, यानी 14 + 4 कर दो तो 18 आएगा। अब दोनों में से ये ग्रेटर नंबर को साइन कौन सी है, माइनस, तो -18। तो इसका आया है कि इसका क्वेश्चन क्या था, फाइंड डिटर्मिनेंट। ओके, तो ये डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आई, -18। चलो इसका 2 क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का, 5 3 -7 0। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तिरछी ज़रब, दूसरा कुछ नहीं करना है। 5 ज़रब 0, 5 × 0, माइनस साइन आएगी बीच में, 3 × -7। अब देखो ये ब्रैकेट क्यों की हमने कि 2 साइन एक साथ आई ना, इसलिए 5 × 0, किसी का भी 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रब करते हैं तो 0 आता है आंसर। ये माइनस साइन है तो 3 7 = 27, 3 7 21, 3 7 = 21, 3 7 21, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 21 + 0 21। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हो गई। इसी का 3rd क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। देखो ये थोड़ा सा अलग है, 7/3 दिया हुआ है और 5/3 और क्या है 3/2, 1/2। अब आप बोलेंगे फ्रैक्शन में है, नसबनुमा शुमार कुनिंदा दिया हुआ है, कसर में कैसा करेंगे, तो वैसे ही तिरछी ज़रब ही करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 7/3 पहले लिखे, मल्टीप्लाई ज़रब 1/2 लिखे, है ना, ये दोनों की ज़रब कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। अब बाकी क्या बचता है, ये बीच में साइन कौन सी आती है, माइनस। 5/3 पहले लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई ये लिखेंगे 3/2। ओके, एक बार देखिए, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई। अब कैसा करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, शुमार कुनिंदा से शुमार कुनिंदा, 7 1 = 7, 7 1 = 7, 3 2 = 6, माइनस साइन है तो माइनस लगा दो। यहाँ पर भी देखो 3 2 = 6, 3 दूने 6, 5 3 = 15, 5 3 = 15। दोनों भी डिनोमिनेटर सेम है, वन टाइम ही लिख दो। 7 - 15, 7 - 15, 15 - 7 कितना आता है बच्चों, -8, -8/6। अब इसको चाहे तो डिवाइड रिड्यूस कर दो, 2 4 = 8, 2 3 = 6, -4/3, नफ़ी 4/3, या फिर ऐसे ही छोड़ देते तो भी आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाते थे। ओके, चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए बच्चों, क्रैमर के उसूल से, क्रैमर्स रूल से फाइंड आउट करना है। 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, 3x - 4y = 10, 4x + 3y = 5। ये 3rd क्वेश्चन के कितने क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन हैं। चलो ये देखो, ये फर्स्ट 3x - 4y = 10, और दूसरी इक्वेशन क्या है, 4x + 3y = 5, ऐसे दिया हुआ है। इससे पहले हम क्या करते थे, उन दोनों को एक के नीचे लिख कर ऐसा सेम बना देते थे। अभी ऐसा नहीं करना है हमको, A1 B1 A2 B2 निकाल लेना है इसमें से। अब देखो इसमें जैसे हमने बताया 3x - 4y 10 है ना। अब हमको ये फर्स्ट इक्वेशन है, पहली मसावात है, मतलब इसमें का सब A1 B1 C1 ऐसा आएगा। तो x वाला टर्म निकाल दो, है ना, ये x को निकाल दो, तो x के बाजू में क्या है 3, तो ये A1 B1 और C1 आएगा। तो पहले लिखना है हमको यहाँ पर A1 यानी x के साथ वाला टर्म, x के साथ वाला नंबर 3, फिर आपका B1 = y के साथ वाला टर्म, y को कट करो तो बाकी क्या बचता है, -4, माइनस रहेगा तो माइनस के साथ लिखना है। C1 यानी इक्वल के बाद, इक्वल जो है ना साइन बराबर के अलावा, तो उसके बाद क्या है 10। बिल्कुल इसी तरह से A2 लिखना है। A2 क्या आएगा 4, B2 क्या आएगा बच्चों 3 आएगा +3, और C2 क्या आएगा 5 आएगा। अब वही फार्मूला जो अभी हमने बताया वैसे फार्मूला रख दो। पहला फार्मूला क्या है, D = A1 B1 और A2 B2, इसमें फार्मूले में रखेंगे। दूसरा फार्मूला क्या रहेगा, x वाला टर्म रहेगा, यानी x वाला टर्म को इसको निकाल दो, ये C1 C2 B1 B2 रहेगा। इसी के आगे हमको सॉल्व करते जाना है। dy के लिए हमको क्या करना है, सेम A1 और A2 रखते जाना है, और इसको निकाल देना है, C1 और C2 करेंगे। चलो देख लेते पहले इतना ही। इसमें A1 B1 क्या है, देखो A1 B1 यानी यहाँ पर अगर रख लेते हैं तो 3 - 4, और A2 B2 यानी 4 और 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछी तरफ वैसे ही करते गए, वैसा कर दो। 3 × 3 -4 फिर से आया × 4, ये तिरछी तरफ हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा, देखो
ये ऐसा तिरछी तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ार 9, 3 3 9, फिर 4 4 ज़ार 16। अब देखो दोनों माइनस माइनस आया ना तो प्लस हो जाता है ना। तो 9 + 16 कितना आ गया 25, यानी डी की वैल्यू आपकी 25 आई। फिर ऐसे यहाँ पर कर दो C1 B1, एक्चुअली आपको थोड़ा सा इधर ही कर देना था, चल जाएगा। C1 B1, C1 क्या है 10 है, और B1 क्या है -4 है, C2 क्या है हमारे पास 5 है, और B2 क्या है 3 है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिरछी तरफ कर देंगे। ये 10 × 3 कितना आता है 10 × 3 30, डायरेक्ट लिख लेते हैं हम। माइनस साइन, -4 × 5, 4 5 20, -20 क्यों आया, एक माइनस एक प्लस है ना, इसलिए डायरेक्ट कर रहे हैं हम। आपको ऐसा लिखना था इधर, तो आप लिखते जाइए। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 30 + 20, 30 + 20 कितना आता है 50, यानी dx की वैल्यू कितनी आई 50 आई। बिल्कुल इसी तरह से ये a1 C1 a2 C2 कर दो। अब a1 कितना है देखो 3 है, a2 कितना है 4 है, C1 कितना है 10 है, और ये कितना है 5 है। तिरछी तरफ कर दो ऐसी क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 × 5 कितना हो जाएगा 15, माइनस साइन आती है, 10 × 4 कितना आता है 40। ओके, इसमें से ये गया माइनस कर दो तो कितना आएगा -25। अब ये 3 होने के बाद हमने क्या बताए थे, एक और एक x ये है x = dx/d आएगा, और y = dy/d, इसको याद रख लेना। अब देखो dx क्या आया था हमारा, dx कितना है 50, यहाँ पर 50 रख दो, अपॉन d क्या है, यानी पहली वैल्यू जो आई थी वो 25x। फिर y = dy क्या है हमारे पास देखो -25, और d कितना आया था 25। तकसीम दे दो, डिवाइड कर दो। कैसे डिवाइड कर देंगे इसको, 25 2 ज़ा 50 है ना, 25 2 50, x = 2 आएगा। बिल्कुल इसी तरह से y का क्या आएगा, 25 1 ज़ा 25 -1, y = -1, यानी ये दो वैल्यू आ जाएगी। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, x and y = +2 और -1 आ जाएगा। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका होगा। वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।